मंत्री जीतू पटवारी ने लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोंक दी है। होली मिलन समारोह में उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं मंत्री पद छोड़कर संसद जाना चाहता हूं। जब पत्रकारों ने उनसे कहा तो क्या आप मंत्री पद छोड़ देंगे और चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा 100%। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अब सवाल यह है कि जीतू पटवारी ने जो कहा सो कहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी। इसके पीछे जरा 2-3 बातें जाननी बहुत अहम है। हम आपको बता दें, इंदौर में ताई या भाई, इनमें से कोई एक प्रत्याशी होगा। बहुत हद तक उम्मीदें हैं कि ताई ही यानी कि सुमित्रा महाजन ही चुनाव लड़ेंगी। और कांग्रेस का जो इंदौर कार्यालय है, हमने आपको 24 घंटे पहले दिखाया था, कार्यालय सूना पड़ा है। कोई खास गर्मजोशी कार्यालय में दिख नहीं रही है। उसके पीछे जब कार्यकर्ताओं से बात की गई, उनका मन टटोलने की कोशिश की गई, तो उनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास कोई बड़ा प्रत्याशी है नहीं। अब इंदौर की राऊ विधानसभा सीट है, जहां से चुनकर आते हैं जीतू पटवारी। और ऐसे में अगर पटवारी को टिकट मिलती है तो कितनी भी टक्कर होगी, ये देखना होगा। कहेगी तो लड़ना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं इंदौर में इस बार कांग्रेस की सीट ये मिले। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं, मेरा धर्म भी है। और जनता भी ताई से थक चुकी है, उनको हराना चाहती है। उनको अब घर पर सेवा करते हुए उनका सम्मान करना चाहती है। तो इस नाते मैं चाहता हूं कि मुझे अवसर मिले, पार्टी दे तो मैं आगे तैयारी करूं। आपको टिकट मिलेगा तो आप लड़ेंगे? 100%। क्यों नहीं लड़ूंगा। कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ सांसद बने, देश की इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अवसर मिला, तो इस नाते अब कांग्रेस को 35 साल लगातार कितने लोगों के पास ताई का मोबाइल नंबर है, कितने लोग ताई से मिल पाते हैं, कितने लोगों के पास ताई किसके घर गई हो, किसी के मौत मैयत समारोह में गई हो। आप 35 साल एक बहुत बड़ी, अभी 15-20 कॉलोनियों के नाम बता दूंगा, पूछूंगा ताई कहाँ है, तो वो भी शायद नहीं बता पाए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, 24 घंटे पहले की खबर है, हमने दर्शकों को दिखाया था, इंदौर कांग्रेस कार्यालय सूना पड़ा है, कोई गर्मजोशी है नहीं। कार्यकर्ताओं का मन टटोला तो वो कहते हैं कि कोई मजबूत स्थानीय प्रत्याशी है ही नहीं। लेकिन उस खबर को देखने के बाद भी अब ये सवाल जरूर उठेगा, क्या यहां से दावेदारी मजबूत और होती दिखाई दे रही है और संभावनाएं बन रही है कि पटवारी चुनाव लड़े? बाकी में देखिए, इंदौर में जिस तरीके से हमने कल दिखाया कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ गए हैं और इंदौर के कार्यालय, लेकिन देखिए जिस तरीके से ठंडे बस्ते में पड़े हुए सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं आज होली के रंग में मंत्री जी पूर्ण रूप से राजनीतिक होली में रंगे नजर आए और साफ तौर पर इंदौर से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक दी। मंत्री पटवारी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मंत्री पद से कोई लालच नहीं, मुझे इंदौर में सांसद बनके यहाँ की सेवा करना है। यही नहीं, मंत्री पटवारी ने साफ तौर पर सुमित्रा महाजन जो लगातार से 8 बार से यहाँ सांसद है, उनके लोकल ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए और साफ तौर पर कहा कि जो सांसद है वो लगातार लोगों से नहीं मिलती है, उनके नंबर नहीं, उन्हें कॉलोनियों का पता नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं वह मीडिया के सामने अपनी लोकल पकड़ बताते नजर आए और साफ तौर पर इंदौर से दावेदारी ठोकते नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखिए, आसिफ, चूंकि जीतू पटवारी एक युवा चेहरा है, इंदौर से मंत्री बने हैं और ऐसे में ये राहुल गांधी का जो खेमा है उसमें से एक इंदौर में मजबूत नाम है। ऐसे में लगातार जो पिछले दिनों से नाम उठ रहे थे कि ये अपनी पत्नी को चुनाव इंदौर से लड़ाएंगे, लेकिन आज साफ तौर पर उन्होंने इससे मना कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से कहा कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरी इच्छा है, मैं इंदौर से चुनाव लड़ना चाहता हूं, पार्टी मुझे यदि मौका देगी तो मैं तैयारियां शुरू कर दे दूं। हालांकि ये मीडिया में कहने की बात है, इंटरनल तैयारी जीतू पटवारी कर चुके हैं, लगातार वो जगह जगह रैलियां लगातार जिस तरीके से सकती हैं, पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास अब मंत्रियों को खुद जो है लोकसभा चुनाव में उतरना पड़ रहा है। वो सिचुएशन समझ गए हैं कि और कोई कैंडिडेट नहीं है, उन्हें ही आखिरकार इस सियासी रण में कूदना होगा। क्योंकि इंदौर में आज से देखिए जिस तरीके से कभी सलमान खान का नाम आता है, बॉलीवुड से पार्टी में से मांग की जाती है कि सलमान खान को इंदौर से चुनाव लड़ाया जाए, कभी अरुण गोविल जो टीवी के राम कहे जाते हैं उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, कभी दिग्गी का नाम आता है। ऐसे में पार्टी के अंदर से काफी नाम उठे, लेकिन पहली बार कमलनाथ के किसी मंत्री ने कहा है कि वह खुद ये जिम्मा उठाना चाहते हैं और वह खुद
चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इंदौर जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ है। लगातार सुमित्रा महाजन 8 बार चुनाव हार चुकी है और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से हार का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में जीतू पटवारी खुद ये जिम्मा उठाने के लिए तैयार हो गए। खुद उन्होंने इस चीज को मान लिया कि यहाँ से और कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। ऐसे में चूंकि वो एक लोकल चेहरा है और लगातार यहाँ युवाओं के बीच में बने रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व भी है इस केस में, तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये जिम्मा उठाने की हिम्मत जुटाई है और साफ तौर पर कहा है कि भाई इंदौर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उनकी पूरी मंशा है। वो साफ तौर पर जिस तरीके सामने दिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर जो कि बीजेपी का गढ़ है, तो ऐसे में किसी को तो यहाँ से जहमत खानी होगी और पहली बार मध्य प्रदेश में पहली बार किसी मंत्री। हाँ ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ये मौका भी है, क्योंकि कोई बड़ा नेता है नहीं और स्थानीय स्तर की अगर बात करें कोई बड़ा नेता है नहीं, और अगर है तो अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में जीतू पटवारी अब ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि वो दिल्ली देखना चाहते हैं। अजय शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद आप बने रहे हमारे साथ। अजय, सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर नेता हो तो और बेहतर है। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, पटवारी ने अपना आधार साबित किया है, विधायक भी चुनकर आए हैं, और ऐसे में स्थानीय स्तर पर एक मजबूत नाम हो सकते हैं और शायद इस चीज को भांप गए पटवारी। देखिए, पटवारी क्या भांपे हैं क्या नहीं भांपे हैं, लेकिन ये जरूर उनको भांप कर चलना चाहिए। हो सकता है होली का रंग, गुलाल, भांग बहुत ज़्यादा मालवा में प्रचलित रही है आसिफ, और मालवा का परंपरागत ट्रेडिशनल त्यौहार यदि देखा जाए तो होली है, और उसका रंग जो है तमाम सारे सियासी गलियारों में चढ़ता चला जाता है। इस बार रंग कांग्रेस के गलियारों में ज़्यादा चढ़ा हुआ है। यदि ज़्यादा चढ़े हुए की बात करेंगे तो आप मालवा में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हुरियारे और होली खेलने वाले जितने हैं वो मालवा में सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो होली देखने को मिलती है। और यही कारण है कि मालवा के ठेठ उस इलाके से आते हैं, राऊ से जीतू पटवारी, और अच्छा खासा अपना वहाँ पर पकड़ रखते हैं बाकी राजनीति पर। लेकिन क्या होली के रंग में जीतू पटवारी इतने रंग गए हैं, या कवि सम्मेलनों में या वहाँ पे टेपा सम्मेलन होते उनमें, कि वो ये भूल गए हैं कि वो मंत्री हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस किसी भी विधायक या मंत्री को चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है कम से कम। क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद उठापटक होनी है, वो चीज़ बहुत अच्छे से कमलनाथ जानते हैं कि किस तरीके की स्थितियाँ बननी है, लिहाजा बहुत मुश्किल होगा जब वो इस तरीके की रिस्क लेंगे। लेकिन पटवारी चूंकि लंबी रेस के घोड़े हैं और लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, और पार्टी आलाकमान और खास तौर पर राहुल गांधी की नज़रों में हमेशा जो है चढ़े रहना चाहते हैं, यही कारण है कि इस तरीके का बयान उन्होंने दिया होगा। लेकिन मालवा का यदि नेचर की बात की जाए तो मालवा संघ का और बीजेपी का हार्डकोर गढ़ रहा है, और वहां से पटवारी किस तरीके से इलेक्शन निकाल पाएंगे, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में लगातार, चाहे पुलवामा का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे नीरव मोदी की अरेस्टिंग हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी को इसका माइलेज मिल रहा है। और मालवा का वोटर ये बहुत अच्छे से समझता है कि क्या काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, और वो देशभक्ति से ज़्यादा बड़ा ओतप्रोत रहता है वहाँ का वोटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालवा में स्थितियाँ रहती हैं, तमाम सारी अलग अलग जगह रहती हैं, लेकिन मालवा के स्वयंसेवक वोटर जो हैं उसमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे आरएसएस का गढ़ रहा है, और आरएसएस ने के बाकायदा वहाँ पे पोलिंग बूथ एजेंट भी हैं, और जब काम करना होता है तो बीजेपी के लिए सीधे तौर पर आरएसएस के वर्कर वहाँ उतर जाते हैं। लेकिन जीतू पटवारी ने यदि ये बात कही है तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान इस पर संभवतः विचार कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है इंदौर से, और सुमित्रा महाजन के खिलाफ पार्टी को एक बड़ा उम्मीदवार भी चाहिए, एक बड़ा चेहरा भी चाहिए। यही कारण है कि तो कभी दिग्विजय सिंह तो कभी दूसरे अन्य नेताओं के नाम जरूर चलते हैं। सलमान खान का नाम लेकर कुछ कांग्रेस के चुटभैया नेताओं ने जरूर सुर्खियां बटोरनी चाहिए थी आसिफ, और बटोरने में बहुत हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सलमान खान राजनीति में आने का भी उनका कोई मन नहीं है, ना वो आएंगे। लेकिन सवाल ये है इन सब के बीच में कि आखिर कांग्रेस का इंदौर से कैंडिडेट कौन होगा, वो भी तब जब ताई के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है इंदौर में। उन सब के बीच में मायने ये रखाता है कि कांग्रेस वाकई इंदौर की सीट पर अपना कब्जा जमा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को एक एक सीट पर अपने अपने कैंडिडेट को लेकर उनको ना सिर्फ बहुत एनालिसिस करना पड़ रहा है, बल्कि घंटों मैराथन बैठ के भी करनी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैंडिडेट और चेहरा कौन होगा इंदौर में। 89 में जब प्रकाश सेठी हटे थे, उसके बाद ताई पहली बार सांसद चुनी थी अजय, तब से लगातार वो जीतती ही आ रही हैं, 8 बार की सांसद हो गई हैं, और गढ़ तो हो गया है। लेकिन इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी भी साथ साथ चल रही है। ताई बहुत बार से सांसद हो चुकी हैं, ये उनकी खुद की पार्टी में अब
सवाल उठने लगे हैं दावेदारी पर। और जैसा हमने देखा कि सत्यनारायण सत्तन हो या फिर भाई फिलहाल कुछ सामने दिखाई ना दे रहे हो, इन स्थितियों को देखकर भी पटवारी चाहते हैं क्या कि एक बार मौका मिले? देखिए, भाई का और ताई का पुराना झगड़ा रहा, लेकिन अब भाई और ताई उतने ही पावरफुल मोड में आ चुके हैं। ताई बहुत अच्छे से जानती हैं कि उम्र के एक पड़ाव पर भाजपा में मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। यही कारण था कि ताई ने वक्त रहते बेटे का नाम मंदार महाजन का नाम भी चलाया। लेकिन बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति को फिर राजनीति से रिटायरमेंट लेना होगा, लेकिन ताई अभी हाल रिटायरमेंट लेने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर यदि भाई की बात की जाए तो इंदौर में उनका दबदबा अपना है। इंदौर में यदि अभी भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को प्रभावित करने में माने जाते हैं तो विजयवर्गीय कैंप है, मतलब भाई का। और भाई के पास रमेश मेंदोला और खुद का बेटा आकाश विजयवर्गीय जरूर हैं, और वो किसी भी इन 2 सीटों की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभाव रखते हैं। हालांकि दूसरी सीटों पर इस बार कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौतियां थी। यही कारण है कि इंदौर से मंत्री ज्यादा मिले हैं और सज्जन सिंह वर्मा से लेकर तुलसी सिलावट और दूसरे अन्य नेता इंदौर से निकलकर सामने आए हैं। लेकिन कताई की ये तय है कि बीजेपी के पाले में सीट भले ना आए या आए भी तो उतने वोटरों से नहीं आएगी जितने वोटरों से आती रही है। लेकिन फिर भी बावजूद इंदौर और भोपाल की यदि बात की जाए तो दोनों बीजेपी के अभेदगढ़ के रूप में पहचाने जाते हैं। भले विधानसभा चुनाव में दोनों जगह पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए। अजय शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए थे।